शहर मेरी चारों तरफ भागदौड़ कर रहा था, गाड़ियों के हॉर्न और जल्दी जल्दी कदमों की आवाज से भरा हुआ। मैं सोच में खोई हुई थी, इच्छा और उसकी पूरी होने की गहराइयों के बारे में। क्या सच में चीजें इंसान के दिल को खुश कर सकती हैं? जैसे ही मैं चल रही थी, मैंने एक छोटे बच्चे को देखा। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा धूल से सना हुआ था। वो संतरों के छोटे से घर के पास बैठा था, उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था। उसने ऊपर देखा और मुझे देखा। बेचने की मिन्नत करने के बजाय उसने मुझे एक सुंदर, दांतों के बीच जगह वाली मुस्कान दी। फिर मुझे हैरानी हुई, उसने एक संतरा आगे बढ़ाया, एक तोहफा। मैंने उसकी दया से दंग रह गई। यहाँ एक बच्चा था जिसके पास दौलत नहीं थी, फिर भी वो देने के लिए तैयार था। उसके इस सीधे काम ने मुझे अंदर तक छू लिया। इसने मुझे खुशी के अपने विचारों पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं सच में संतुष्ट थी, ज्यादा चीजें होने के बावजूद, या कहीं कोई गहरी तलब थी, कुछ और अर्थपूर्ण चीज की इच्छा? बच्चे की निस्वार्थता एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली चीज थी। सच्ची संतुष्टि, ऐसा लग रहा था, वो इस बात से नहीं आती कि हमारे पास किया है, बल्कि इस बात से आती है कि हम किया देते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो वस्तुओं के पीछे भागती है। हम बड़े घरों, तेज गाड़ियों और नए गैजेट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या यह हमें स्थिर खुशी देता है? बच्चे की संतुष्टि ने इस विचार को चुनौती दी। उसने सदागी में खुशी पाई, धूप की गर्मी में, संतरे की मिठास में, देने के काम में। उसके नजरिए ने एक नई सोच दी। इसने सदागी की सुंदरता, आभार की शक्ति और इंसानी रिश्ते के महत्व पर रोशनी डाली। असली धन, मैंने जाना, वास्तव में नहीं होता। ये हमारी आत्मा की अमीरी में, हमारे दिलों की दया में और दूसरों के प्रति हमारी उदारता में होता है। बच्चा भले ही पैसे से गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। उसने मुझे सिखाया कि सच्ची संतुष्टि अंदर से आती है, आभार और निस्वार्थता से। आओ हम इस अंदर की दौलत को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि देने में ही हम सच में पाते हैं। दूसरों की जिंदगी को अमीर बनाने में ही हमारी अपनी जिंदगी अमीर होती है।